जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने इंग्लिश का टेस्ट का सीरीज शुरू किया है हमने, और हम लोगों ने अब शुरुआत किया है प्रेजेंट टेंस को पढ़ना। और हमने जो क्या है यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आते हैं हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट मुद्दे पर। इसका इंट्रोडक्शन क्या हुआ हमारा, हम बताते हैं पहले ये होता क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कि वैसी क्रिया है जो क्या है, जो भूतकाल में अर्थात पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी हो कार्य। जैसे कि कोई स्कूल हो, देखते हैं ना कि स्कूल हो जो महाविद्यालय बनता है उसको बहुत समय लगते हैं बनने में। तो वही क्या हुआ कि वो क्या है, हमारा विश्वविद्यालय 2 वर्षों से बन रहा है, यानी बनना पास्ट से ही शुरू हुआ है और अभी भी जारी है बनना, पूरा पूरा नहीं हुआ है। वैसे सेंटेंस जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी हो उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिस्सा मानेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर है एक, यहाँ पर हमने एक सेंटेंस दिया है कि वह सुबह से दौड़ रही है, यानी कि उसने दौड़ना सुबह से शुरू किया है और अभी भी दौड़ ही रही है। तो इसी का क्या हो जाएगा, शी हैज बीन रनिंग सिंस इन द मॉर्निंग। ठीक है, हम इसका स्ट्रक्चर पहले जान लेते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें डबल हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर सिंस या फोर प्लस हमारा टाइम। ये जो हुआ हमारा, इसको हम लोग लिख लेंगे, ये जो हमारा अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब साधारणतः। ठीक है, इसमें क्या है हमारा सिंस का प्रयोग हम लोग आगे चलकर बताएंगे, पहले इसको जान लेते हैं। जैसे कि हमने बताया है कि हैव हैज का प्रयोग कहाँ करना है। ठीक है, और आते हैं हम लोग क्या, एग्जाम्पल को ले लेते हैं। घंटे से पढ़ रही है, वो क्या है, वो तो पढ़ रही है लेकिन क्या कब से, वो 2 घंटे पहले से ही पढ़ रही है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ही, वो पढ़ तो रही है लेकिन कब से, 2 घंटे पहले से पढ़ रही है और अभी भी जारी रखी है पढ़ाई करना। तो यहाँ पर हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे, सी और इसके साथ हमने बताया कि हैज, और इसके जस्ट बाद हमारा क्या होगा, हैव हैज, ये मुताबिक होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और ये बीन जो है ये सब में लगेगा। ठीक है, प्लस प्लस नहीं यहाँ पर, सी हैज बीन, उसके बाद हमारा क्या हुआ यहाँ पर, पढ़ना हुआ, पढ़ना का हमारा क्या होगा, बिफोर रीडिंग, यहाँ पर फोर 2 आवर्स, इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, इसको आवर्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मैं बचपन से खेल रहा हूँ, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, आई और इसके साथ हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव होगा, हैव, और बीन तो ये सब में लगेगा, बीन क्या होगा, सब में लगेगा। उसके बाद हमारा खेलना हुआ, इसका वर्ब हमारा प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे, बिफोर बन गया। उसके बाद सिंस, ये सी है, सिंस चाइल्डहुड, बचपन का क्या होता है, हमारा बचपन का स्पेलिंग होता है क्या यहाँ पर, चाइल्डहुड। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। देखिए यहाँ पर क्या है, सिंस और यहाँ पर फोर लगा है,
यहाँ सिंस और फोर का क्या माजरा है हमें आगे चलकर समझेंगे। देखिए यहाँ पर यूज ऑफ सिंस या फोर, हमारा सिंस का प्रयोग कब करेंगे? सिंस का प्रयोग तब करेंगे जब कोई निश्चित समय अवधि, दिन, तारीख, समय दिया रहेगा तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने कुछ यहाँ पर दिया है, जैसे मंडे, यानी ये एक डेट बता रहा है कि वो सोमवार से पढ़ाई कर रहा है। अब फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डेट सन ईस्वी दे दिया है कि वो 1920 से, हमारा विद्यालय 1980 के दशक से ही बन रहा है, ठीक है, 1980 के दशक से ही क्या है अभी बन रहा है और जारी है बनना अभी। यहाँ पर जैसे कि फिर है 12 बजे से, यह एक डायरेक्ट निश्चित टाइम बता रहा है कि हम 12 बजे से खेल रहे हैं, हम लोग 12 बजे से खेल रहे हैं। और ये बचपन, यानी कि ये भी बचपन से बता रहा है, इससे समझ आएंगे। और ये गत साल का क्या माजरा है? गत साल यानी कि जस्ट पिछले साल से, हम जस्ट मतलब यह स्कूल जो है जस्ट पिछले साल से बनना शुरू हुआ है और अभी भी बन रहा है, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा हुआ फोर, सेम इसका अपोजिट हो जाएगा। ये जो हमारा था निश्चित दिन, तारीख, समय, और ये जो हो जाएगा ठीक उसका अपोजिट यानी उल्टा, ये जो अनिश्चित अनिश्चित मतलब समय अवधि के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। जब किसी अनिश्चित दिन, तारीख या समय अवधि का बोध कराए तो हम लोग क्या करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हमने क्या करेगा कि 1 घंटा, सिंपली बता रहा है 1 घंटा 2 दिनों से। यहाँ पर देखिए हम लोग का निश्चित डेट बता रहा है कि सोमवार से, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है? 2 दिन से। अब कौन दिन से शुरू के पता नहीं कर रहा है, मतलब नहीं पता चल रहा है। और यहाँ पे क्या बोला है? एक डेट बता रहा है कि सोमवार से, मंगल से, बुध से। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर है 2 इयर्स, मतलब कौन ईस्वी से शुरू किया है पता नहीं चल रहा है। और ठीक है इसका यहाँ पर है सिंस के लिए एक डेट ईस्वी बता दे रहा है कि 1980 से, 1990 से, 2025 से, ठीक है। ठीक यहाँ पर 4 नंबर में क्या है? बहुत दिनों से सिंपली बता रहा है कि मैं बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन कितना दिन से डायरेक्टली नहीं बता, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर लास्ट वीक से, लास्ट 3 कौन सप्ताह से इहो नहीं कन्फर्म बता रहा है। लास्ट 2 मंथ ये भी मतलब कन्फर्म नहीं बता रहा है। इसी के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताने वाले हैं। एग्जाम्पल्स और यहाँ पर होते हैं, इतना तो पहले का भाग है, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं, एक और सेंटेंस जोड़ लेते हैं। क्या यहाँ पर मैं सोमवार से क्या होगा? अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो पढ़ा रहा हूँ अंग्रेजी, लेकिन कब से? सोमवार से। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? आई, इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव। ठीक इसके जस्ट बाद हमारा क्या होगा? हमने फॉर्मूला लिखाया था बीन, यहाँ पर एक बार और लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस यहाँ पर सिंस या फोर प्लस हमारा एनी अदर टाइम दिया रहेगा, तो ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा बोल रहा है ना 1980 से, ठीक है। आई हैव बीन, यहाँ पर क्या हुआ? हमारा पढ़ाना हुआ, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग क्या? अंग्रेजी, इंग्लिश। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है? आई सोमवार से, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हमारा सोमवार से क्या बोला है? मंडे में सोमवार।
इसके लिए हम लोग सिंस का यूज होगा हमारा, सिंस मंडे। ठीक है, अगर इसके अपोजिट हम लोग क्या करेगा यहाँ पर कि वे लोग दो दो दिनों से क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। मतलब कोई है डांस सीखने आया है तो क्या करेगा, उसके लिए सेंटेंस बनेगा, वे लोग क्या है कि 2 दिन पहले से मतलब नाच रहे हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ वे लोग क्या हो जाएगा हमारा, दे, और इसके लिए भी हमारा होता है बीन हैव बीन, नाचना का हमारा हुआ डांसिंग। आप यहाँ पर ई होता है, ठीक है, और हम लोग क्या होता है जब V4 बनाते हैं इसको, लास्ट वाले ई अक्षर को किसी भर में मतलब किसी भी भर में हो, लास्ट में अगर ई रहता है तो उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, उसको हटाकर हम लोग ING जोड़ेंगे और इसका V4 फॉर्म बनाएंगे। दे हैव बीन डांसिंग, अब 2 दिनों से, तो 2 दिनों से हम लोग कहाँ है यहाँ पर, 2 डेज, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 2 डेज। ठीक है, आइए आज नेक्स्ट में चलते हैं। अब इसका क्या होगा, अफर्मेटिव हम लोग पढ़ लिया, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक ही वीडियो में इसका सब खेला खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं हम नेक्स्ट में। उम्मीद करता हूँ पिछला समझ में आया होगा। आइए हम लोग अब देखते हैं यहाँ पर नेगेटिव और इसके और भी पार्ट्स जितने भी है, WH और इंट्रोगेटिव है। ठीक है, हमारे नेगेटिव में जैसे कि हमने पहले भी टेस्ट में बता दिया नेगेटिव कैसे करना है, नोट कहाँ लगाना है। हमारे यहाँ पर बात आता है कि इसमें क्या होता है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डबल जो यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब आ गया है, हैव हैज तो है ही, साथ में हमारा बीन भी आ गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो पहला हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा उसी में हम लोग ऐड कर सकते हैं, हैव है तो हैवंट, हैज है तो हैजंट कर सकते हैं, या फिर ऐसे नहीं तो इसके बाद ही जस्ट हम लोग क्या यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फोर, उसके बाद कोई समय अवधि दिया रहा है और वो जोड़ देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ समझेंगे, जैसे कि हमने सिंस 4 का उपयोग बता दिया है, अब इसको आप बनाइए, तो तब हम ही बनाते हैं इसको। वह 2 घंटों से क्या कर रही है, तो वह 2 घंटों से लिख रही है। इसका क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर लिख रहा है, यानी कि ये लड़का है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ही लेंगे, और इसके साथ हमारा यूज होगा हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद हमारा होगा बीन, ही हैज नॉट बीन, क्या होगा हमारा लिखना का राइटिंग, ही हैज नॉट बीन राइटिंग 2 घंटों से, तो इसके लिए हमने क्या यहाँ पर दिया था, 2 घंटों के लिए हमारा यहाँ पर लगेगा 2 आवर्स। ठीक है, यदि आप चाहें तो इसको क्या करेंगे, एक ही में लिखकर यहाँ पर हैजंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे में क्या है, आप बचपन से क्या कर रहे हैं, आप बचपन से नहीं पढ़ रही है, आप कहिए या तुम कहिए, तुम कहो, तुम बचपन से नहीं पढ़ रही हो, आप बचपन से नहीं पढ़ रही हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेगा, आपका क्या होता है हमारा यू, इसके साथ हम लोग क्या होगा, हैव नॉट, यू हैव नॉट, यहाँ पर क्या होगा हमारा पढ़ना, पढ़ना का हमारा हो गया रीडिंग। बचपन से, इसके लिए हमने क्या बताया था, सिंस या फोर, इसके लिए हमारा यूज होगा
सिंस, इसके लिए हमारा यूज होगा सिंस। बचपन का स्पेलिंग चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड। एक और यहाँ पर बनाएंगे, मैं 2 सप्ताह से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 सप्ताह से नहीं पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि कोई टीचर है, बहुत ही एक्सपीरियंस वाला है, लेकिन कोई बोलेगा कि आप, लगता है आप मतलब बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, आप जो है बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं क्या कहूँगा, मैं मैं 2 सप्ताह से नहीं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि हाल ही में स्टार्ट किया है वो। मैं 2 सप्ताह से क्या, मैं 2 सप्ताह से नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई, उसकी इसके साथ हमारा होगा हैव नॉट, इसको क्या करते हैं, हैवंट कर देते हैं। हैवंट, उसके बाद क्या होगा, बीन, उसके बाद हमारा पढ़ाना, पढ़ाना का हमारा हो गया टीचिंग। 2 सप्ताह से, इसके लिए हमारा यूज होगा फोर, टू, और सप्ताह का हमारा स्पेलिंग होता है वीक। यहाँ पर याद रखिएगा, वीक और एक होता है WEAK, WEAK, उसका अर्थ होता है क्या, हमारा कमजोर होना, वीक माने कमजोर, ठीक है, और इसका होता है सप्ताह। यहाँ पे डबल ही है, ध्यान रखिएगा। आते हैं हम लोग क्या, अब इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक में। इसका यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लिखा हुआ, लिख लीजिएगा। स्ट्रक्चर से क्या हुआ, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जैसे कि हमने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखेंगे, और जब डबल हेल्पिंग वर्ब आ जाए तब क्या करेंगे, तो जो पहले का हेल्पिंग वर्ब दिया जाता है ना, उसी को सब्जेक्ट के पहले रख दिया जाता है, बाकी सब उसी सजा देते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हैव हैज हमारा लगता है ना इसमें, उसका हैव हैज को पहले रख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एक और हेल्पिंग वर्ब हमारा आ गया बीन, तो जो पहले का होगा उसी हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे, उसके बाद जो है फिर उसी तरीका में सजा देंगे। क्या होगा, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4, इसके बाद सीन्स या फोर प्लस टाइम, लास्ट में हमारा इंट्रोगेशन मार्क अनिवार्य है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम समझे क्या, क्या मैं 2 घंटों से फिल्म देख रहा हूँ, क्या मैं 2 घंटों से फिल्म देख रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इसके मैं के लिए हमारा हैव, मैं के लिए हमारा यूज होगा हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद हमारा आई, इसके बाद जस्ट हमारा क्या होगा, बीन, हैव बीन, हैव बीन, उसके बाद क्या, फिल्म देखना, फिल्म देखना, ये जो जितने भी मौज मस्ती वाली चीज देखते हैं एंजॉय के लिए, तो उसको क्या आता है, उसको हम क्या वाचिंग लगाते हैं, वाचिंग। मूवी लिखिए और फिल्म लिखिए, हैव आई बीन वाचिंग मूवी, क्या 2 घंटों से, तो इसके लिए हमारा यूज होगा फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर 2 से अधिक घंटा करेंगे तो यहाँ पर 2 आवर्स लिखेंगे, ठीक है, 2 आवर्स। यदि 1 घंटा सीधे करेंगे तो वहां पर क्या होगा, सीधे 1 आवर होगा, 1 आवर ही रहेगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक घंटा बोलेगा तब आवर्स लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा आएगा क्या, क्या वह बचपन से अंग्रेजी सीख रही है। जैसे कोई फाटदार इंग्लिश बोल रही है, तो आपके अचानक बोल देता, अचानक बोल देगा कि वो अंग्रेजी क्या है, बचपन से सीख रही है, वो बचपन से सीख रही है, तो आप चौंक के बोलेंगे क्या, क्या वो बचपन से अंग्रेजी सीख रही है, इस तरह से प्रश्न दैनिक है। 2 नंबर में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या वो बचपन से अंग्रेजी सीख रही है। जैसे कि कोई बोलेगा आप लोगों को, वो बचपन से अंग्रेजी पढ़ रही है, क्या आप चौंक कर बोलेंगे क्या, क्या वो बचपन से अंग्रेजी सीख रही है, इस तरह से। तो उसी पर हमारा सेंटेंस है, क्या हुआ, बचपन से अंग्रेजी सीख रही है। इसके लिए हमारा क्या बनेगा, वह है, और यहाँ पर हमारा है स्त्रीलिंग बोध कराता है, इसके लिए हमारा आएगा नहीं, इसके लिए हम लोग सी होगा, और सी के साथ हमारा होता है
हैज सी बीन, उसके बाद क्या होगा, सीखना का क्या होगा, लर्न, तो हमारा हो जाएगा लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश कहाँ से, तो वह बचपन से, तो इसके लिए हमारा होगा सिंस डबल ओ है, ठीक है, डबल ओ। यहाँ तक हो गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमारा होगा इंट्रोगेशन मार्क देना नहीं भूलना है। अब इसी का आता है हम लोग क्या, इसी को यदि हम लोग क्या नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपली क्या करना है, यदि नेगेटिव होगा, इसका स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा कैसे करना है इसको। सी इसी का पार्ट है सेकेंड, ठीक है, इसका पार्ट है, इसको एक लिख लीजिए, इसको दो, नेगेटिव सब यहाँ पर, इसी का हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव, हैवंट, हैजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 सिंस या 4 प्लस टाइम, ठीक है। हैवंट हैजंट तो कर ही सकते हैं, यदि ऐसा नहीं चाहेंगे तो क्या इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जस्ट क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट का यूज होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, तो इससे रिलेटेड आप सेंटेंस बनाइए और कमेंट में बताइए। आते हैं डब्ल्यूएच में। डब्ल्यूएच में क्या होता है, सेम इसी का रूप है, इंट्रोगेटिव का ही है, बस क्या हम लोग को डब्ल्यूएच कोई वर्ड भेटाएगा उसको पहले रख देना है, सिंपली डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद हैव हैज प्लस सब्जेक्ट बीन प्लस V4 सिंस या 4 प्लस टाइम, सेम उसी का रूप हो गया, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर इसका सेंटेंस कैसे आएगा हम ये समझते हैं कि मैं क्या है, मैं 12 बजे से क्यों खेल रहा हूँ, कोई है ना पागल टाइप का आदमी है, बाद में उसको याद आया कि वो गेना खेलने जाकर 12 बजे फील्ड में, अब उसके वहां पर दिमाग खुलेगा कि मैं 12 बजे से खेल रहा हूँ, खेला तो मॉर्निंग में जाता है या फिर शाम में खेला जाता है, ठीक, बोलेगा कि मैं 12 बजे से क्यों खेल रहा हूँ, यहाँ पर टाइमिंग के साथ यह है, यहाँ पर क्या होता है, मैं खेल रहा हूँ, क्या होगा, आई एम प्लेइंग हो जाता, ठीक है, आई एम प्लेइंग, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग के साथ दिया है, तो यही तो है इसकी खासियत कि टाइमिंग के साथ दिया होगा तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब बोध कराएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्यों है, इसके लिए क्यों का हमारा स्पेलिंग होता है, पहले WH वर्ड को रखेंगे, क्यों का होता है हमारा वाई, W है भाई, कभी गड़बड़ सड़बड़ बन जाता है, वाई, इसके जस्ट बाद हम लोग क्या हैव या हैज, यहाँ पर हमारा आई है तो इसके मुताबिक हम लोग क्या होगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा आई यानी मैं मिस आई, सिंपली, उसके बाद हमारा क्या होगा बीन, इसके बाद क्या हमारा वर्ब का फोर्थ फ्रॉम यानी V4, और ये हमारा प्लेइंग, और यहाँ पर हम लोग क्या करना है, एक डेट बता रहा है, टाइमिंग बता रहा है 12 बजे से, नहीं कर रहा है कि 2 घंटा पहले से 4 घंटा पहले से, एक डेट टाइमिंग बता रहा है 12 बजे से, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सिंस 12 o'clock, ठीक है, सिंस 12 o'clock 12 कर सकते हैं, 12 o'clock, ठीक है। लास्ट में हम लोग क्या है, इंट्रोगेशन मार्क देना नहीं भूलना है इसको, वह सुबह से कैसे दौड़ रही है, जैसे कि आपको पूछ लेगा कोई, आप देखे हैं, आप देखे हो उसको अभी से दौड़ते हुए, आपको खड़ा आपको, वो सुबह से कैसे दौड़ रही है ये कोई लड़की है, यहाँ पर देखेंगे कि कोई लड़की है, जो
आपने देखा उसको अभी अभी दौड़ना शुरू किया है और कोई आपको बोलेगा आके कि वो सुबह से दौड़ रही है, तो आप लोग उसको क्या करेंगे कि वो कैसे सुबह से दौड़ रही है, वो सुबह से कैसे दौड़ रही है, हमने उसको मतलब अभी अभी देखा है, अभी शुरू किया दौड़ना। तो उसी के लिए शुरू यहाँ पर सेंटेंस है हाउ मीन्स कैसे, हाउ उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, और इसके मुताबिक हमारा क्या यूज होना है, दौड़ रही है, तो हमारा यहाँ पर होगा हमारा हैज, और वह है तो इसका हमारा होगा सी, उसके बाद हमारा हाउ हैज सी, इसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा बीन एगोरी दखल है, बीन, उसके बाद हमारा वर्ब का चौथा रूप यानी रनिंग, रनिंग कहाँ से, तो सुबह से, सिंस, सिंस इन द मॉर्निंग, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। ठीक इसी प्रकार है, वे लोग सुबह से क्या कर रहे हैं, कोई आदमी है, दो झुंड वहां पे काम कर रहा है लोग सवेरे से, वही आकर पूछ दिएगा, वो हैरान है देखते कि कर क्या रहा है लोग, वही अगर पूछ दिया वे लोग सुबह से कर क्या रहे हैं आखिर में, तो वे लोग सुबह से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या का हमारा व्हाट, और वे लोग के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है क्या, वे लोग के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव, और इसके लिए हम लोग वे लोग क्या क्या होगा हमारा दे, व्हाट हैव दे बीन, उसके बाद क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करना वर्ब है डूइंग, डू मिस करना था, डू का हो गया डूइंग, व्हाट हैव दे बीन डूइंग, सुबह से, सुबह से, इसके लिए सिंस, सिंस इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग, व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस, इंट्रोगेशन मार्क, अगर कंप्लीट हुआ, इसका नेगेटिव सेम होगा इसका इंट्रोगेटिव में, यदि चाहते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसमें हैवंट हैजंट कर सकते हैं, जो पहले का हेल्पिंग वर्ब होगा उसी में लगाना है, नहीं कि बिन में लगा दिए, हैवंट हैजंट करना है, यदि ऐसा नहीं चाहते हैं जैसे सब्जेक्ट के बाद WH के लिए लिख देते हैं हम लोग, WH का नेगेटिव स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नो नो नो, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, V4 सिंस या फोर वही वाला होगा, सिंस या फोर प्लस टाइम, ठीक है। यदि इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें इसके बदले हम लोग हैवंट या हैजंट, इन दोनों के बदले ये लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पूरी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आप चाहते हैं इंग्लिश बेहतरीन तरीके से सीखना तो ज्वाइन नाउ क्विकली ऑन माय यूट्यूब कुमार KGS, ठीक है।